हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 7 शुरू करेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स, साइज के आधार पर पौधों के कितने काइंड्स या टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो साइज के बेसिस पे प्लांट्स के 3 टाइप्स या 3 काइंड्स या 3 कैटेगरीज होती हैं। साइज यानी कि आकार के आधार पर पहला जो टाइप वो है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स और तीसरा कैटेगरी है ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हम लोग हर्ब्स के बारे में जानें। वे प्लांट्स हर्ब्स होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉलर देन आवर साइज। हमारा जो साइज होता है, हमारा जो हाइट होता है, उससे ये कम हाइट वाले होते हैं, कम साइज वाले होते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बीइंग 6 फीट तक के होते हैं, है ना। कुछ 6 फीट से भी ज़्यादा के हो सकते हैं, है ना, और 5 फीट के भी होते हैं। 5 से 6 फीट के बीच में ज़्यादातर इंसानों की हाइट होती है। हालांकि ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी हाइट 5 फीट से कम भी होती है, बट ज़्यादातर लोगों की जो हाइट होती है वो 5 से 6 फीट के बीच में होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5-6 फीट से कम हाइट वाले जो पौधे हो गए, कम साइज वाले जो पौधे हो गए, वो हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे, है ना। वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, एंड स्मॉलर देन आवर साइज, हमारे साइज से छोटे होते हैं। सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स, इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो सॉफ्ट होता है यानी कि मुलायम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली बेंड हो जाता है ना। मोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से वो मुड़ जाएगा, इजीली बेंड हो जाएगा। और वीक स्टेम भी होता है यानी कि कमजोर भी होता है, मुड़ भी जाएगा और हो सकता है टूट भी जाए, क्योंकि वो बहुत ही वीक स्टेम होता है। ठीक है, तो वीक है तो बेंड करने के लिए हम तो प्रेशर तो लगाएंगे, फोर्स तो लगाएंगे, यानी कि इजीली वो बेंड भी होगा तो इजीली ब्रेक भी होगा, टूट भी जाएगा, क्योंकि उसका स्टेम वीक होता है, कमजोर होता है। They may not have branches, और उनमें डालियां नहीं होती है ना। शायद ही किसी पौधे में जो कि हर्ब की कैटेगरी में आता है उसमें ब्रांचेस हों, बट जनरली मेजॉरिटी में ज़्यादातर जो हर्ब्स में प्लांट्स आते हैं उनमें से किसी के भी पास ब्रांचेस नहीं होती हैं, शाखाएं नहीं होती हैं, डालियां नहीं होती हैं, सिर्फ स्टेम, और स्टेम में से ही डायरेक्टली उनके लीव्स निकले हुए रहते हैं, या फिर अगर फ्लावर्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो वो निकल जाते हैं डायरेक्टली स्टेम से ही, ब्रांचेज जिसमें नहीं होती हैं। एंड सर्वाइव फॉर 1 or 2 सीजन्स, 1 या 2 सीजन के लिए ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वो जिंदा नहीं रहते 1 या 2 सीजन के बाद, यानी कि ये 1 से 2 सीजन तक ही ये सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए ग्रास यानी कि घास, आपने देखा होगा, राइस चावल, हालांकि ये राइस नहीं, ये पैडी होना चाहिए, पैडी में से राइस निकलता है, बट ज़्यादातर लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते बोलने में भी और लिखने में भी राइस ही करते हैं। अदरवाइज फैक्ट यही है कि वो पैडी होता है, धान
का पौधा होता है उसमें से पैडी के ग्रेन्स निकलते, धान के दाने निकलते हैं और फिर धान की कुटाई करने पर धान के अंदर से राइस निकलता है, चावल निकलता है। तो राइस इनके पैडी के जो प्लांट्स होते हैं वो वेट, गेहूं के, मेज, मक्का, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, मिंट, पुदीना, स्पिनच, पालक एक्सेट्रा, ये सारे वो प्लांट्स हैं आपने देखे होंगे। इनका साइज हमारी साइज से यानी कि इंसानों की साइज से छोटा होता है। इनके जो स्टेम तने होते हैं वो सॉफ्ट एंड वीक होते हैं, मुलायम होते हैं और कमज़ोर होते हैं, आसानी से बेंड हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इनके पास ब्रांचेस नहीं होती है, शाखाएं यानी कि डालियाँ नहीं होती हैं और ये एक या दो सीजन तक ही ये जिंदा रहते हैं। उसके बाद ये सरवाइव नहीं करते, मर जाते हैं, ये सूख जाते हैं। श्रब्स, ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनका जो साइज होता है अबाउट आवर साइज, लगभग ये हमारे आकार के होते हैं। इंसानों का आकार अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोगों का जो हाइट होता है वो 5 से 6 फीट के बीच में होता है। तो लगभग 5 से 6 फीट के हाइट के ही, इसी बीच के हाइट के ये पौधे भी होते हैं। श्रब्स मीडियम हाइट वाले होते हैं। एंड हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, यानी कि इजीली अब वो ब्रेक नहीं होगा, इजीली वो बेंड नहीं होगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई हर्ब्स की तुलना में, है ना। और वुडी स्टेम्स, इनके जो तने होते हैं वो लकड़ीदार होते हैं, जबकि इनके तने वुडी नहीं थे। हर्ब्स के तने जो स्टेम्स होते हैं वो वुडी नहीं होते हैं, लकड़ीदार नहीं होते, इनके तने वुडी होते हैं यानी कि लकड़ीदार होते हैं। ब्रांचिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, ठीक जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई से इसमें से ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं, शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, डालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये बुशी होती हैं यानी कि झाड़ीदार होते हैं, है ना। एंड सर्वाइव फॉर फ्यू इयर्स, कुछ वर्षों तक ये जिंदा रहते हैं। सर्वाइव फॉर फ्यू इयर्स, कुछ वर्षों तक के लिए ये जिंदा रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या हो गए? चाइना रोज, ओलियंडर, कनेल, कनेर का पौधा आपने देखा होगा, कनेल जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं, उसका फूल होता है ना वो, रोज, गुलाब हो गया, लेमन नींबू, हीना, मेहंदी, पोमेग्रेनेट, अनार, ये सारे पौधे आपने हो सकता है कि देखे हो या इनमें से कुछ देखे हो। इनमें वही कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलती है। इनका जो साइज होता है मीडियम होता है, यानी कि इनका हाइट 5 to 6 के आसपास होता है। स्टेम हार्ड और वुडी होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली बेंड नहीं होता है। इनमें ब्रांचिंग होती है जस्ट अबव द ग्राउंड, जमीन से ठीक ऊपर से इनमें से ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। ये बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं और कुछ ही वर्ष के लिए जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये सूख जाते हैं और मर जाते हैं। तो अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि ये स्मॉल साइज हो गए, है ना, लेस देन आवर साइज, मीडियम साइज हो गए, नियर अबाउट आवर साइज। ये सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, ये हार्ड एंड वुडी स्टेम हो गए। इसमें may not have branches, have branches rising just above the ground, not bushy, survive for 1 or 2 seasons, survive for few years। then examples में भी differences है ना, इनके बीच में ये differences हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड वन, trees long size taller than us, इनका साइज लंबा होता है और हमारे साइज से ये टॉलर होते हैं, हमारी हाइट से इनकी हाइट टॉल होती है, टॉलर होती है। जनरली ह्यूमन्स की हाइट 5 to 6 फीट है ना, ज़्यादातर लोगों की हाइट यानी कि ये 5 to 6 फीट से भी ज़्यादा हाइट इनकी होती है, इन प्लांट्स की, है ना। हार्ड एंड वुडी स्टेम इनका भी होता है, बहुत ही हार्ड स्टेम होता है, वुडी होता है। हम और आप इसको इजीली बेंड नहीं कर सकते, ब्रेक भी नहीं कर सकते। इनमें स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूती
ज्यादा होती है। ब्रांचिंग फ्रॉम मच अबव द ग्राउंड, शाखाएं इसमें भी निकलती है, लेकिन जमीन से काफी ऊंचाई पर, है ना, जमीन के जस्ट पास से नहीं निकल करके काफी कुछ ऊंचाई के बाद से इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं और डालियां निकलती हैं। सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, बहुत सारे वर्षों तक, कई सारे वर्षों तक ये प्लांट्स जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल हो गए मैंगो, आम, नीम, पीपल, बबूल, गुलमोहर, ये सब ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ हम आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हर और ट्रीज के बीच में वेरी स्मॉल इन साइज, लॉन्ग साइज, smaller than our size, taller than our size, more than our size, soft and weak stem, hard and woody stem, may not have branches, have branches arising from much above the ground, survive for 1 or 2 seasons, survive for many years. And फिर एग्जाम्पल्स में भी डिफरेंसेस है, इस तरह सामने सामने डिफरेंस लिख सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो लिख सकते हैं, ये हो गया मीडियम साइज यानी कि अबाउट आवर साइज, ये हो गया टॉलर देन आवर साइज, लॉन्ग साइज, हार्ड एंड वुडी स्टेम होते हैं, हार्ड एंड वुडी स्टेम में भी होता है, डिफरेंस में नहीं आया, ये पॉइंट सिमिलैरिटी में आ जाएगा। तो पर ये हम लोग सिर्फ अभी डिफरेंस देख रहे हैं, तो पहला डिफरेंस है लिखेंगे मीडियम साइज यानी कि अबाउट आवर साइज, ये हो गया लॉन्ग साइज यानी कि टॉलर देन आवर साइज। दूसरा ब्रांचिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, ये हो गया ब्रांचिंग फ्रॉम मच अबव द ग्राउंड, बुशी, नॉन बुशी, सर्वाइव फॉर फ्यू इयर्स, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, ये डिफरेंसेस हो गए। सिमिलैरिटी और फिर एग्जांपल्स भी लिखेंगे दोनों का अलग अलग, एग्जांपल भी एक डिफरेंस बनेगा। फिर सिमिलैरिटी अगर पूछे शॉप्स और ट्रीज में, ये दो सिमिलैरिटी निकल करके आती है। पहली सिमिलैरिटी ये है कि इसके पास भी हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है, शॉप के पास भी, ट्रीज के पास भी हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है, शॉप्स में भी ब्रांचिंग होती है, ट्रीज में भी ब्रांचिंग होती है। तो ये दो सिमिलैरिटीज हो गई इन दोनों के बीच में, है ना, हार्ड एंड वुडी स्टेम एंड ब्रांचिंग, ये दो सिमिलैरिटीज हो गई, बाकी सारे डिफरेंसेस थे। फिर इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। अब है कि तीनों में भी एक साथ डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो फिर वैसे ही लिखेंगे, वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल देन आवर साइज, यहाँ पहला पॉइंट बनेगा मीडियम साइज यानी कि अबाउट आवर साइज, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा लॉन्ग साइज यानी कि टॉलर देन आवर साइज। फिर हो गया इसमें may not have branches यानी कि ब्रांचिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, इसमें जाएगा ब्रांचिंग फ्रॉम मच अबव द ग्राउंड। देन सर्वाइव फॉर 1 or 2 seasons, सर्वाइव फॉर फ्यू इयर्स, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। फिर एग्जांपल्स भी एक डिफरेंस हो जाएगा। ये पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं स्टेम वाला, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, इसी में एक डिफरेंट है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया, बट फिर भी 4 डिफरेंस हम लिख सकते हैं। और खैर अलग अलग पूछा, व्हाट आर हर्ब्स या व्हाट आर फीचर्स ऑफ हर्ब्स, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ हर्ब्स, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स, जो भी पूछे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्ब्स, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे हर्ब्स के बारे में, ये सारे पॉइंट्स इस तरह से लिख देंगे। शब्द के बारे में पूछे तो सारे पॉइंट्स लिख देंगे, ट्रीज के बारे में लिख बोले तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे। अब है एक दूसरे नजरिया से अगर हम लोग देखते हैं तो ये इनके टाइप्स 3 नहीं 5 हो जाते हैं। अगर एक दूसरे नजरिए से देखें यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर नहीं देखें तो फिर ये हो जाएंगे 5 टाइप्स के। 4th टाइप आ जाएगा क्रीपर्स और 5th टाइप आ जाएगा क्लाइंबर्स। इस हिसाब से देखें तब, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में तो पढ़ लिए, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में जाने। क्रीपर्स के पास जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक स्टेम होता है, इतना वीक होता है कि ये सीधा खड़ा नहीं रह सकता, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, फिर उसका स्टेम जो है ग्राउंड पर ही, जमीन पर ही पसर जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया मिंट, कर्ड, पुदीना है
है ना, और गॉड है, ये सारे जमीन पर ही पसर करके सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, जिंदा रहते हैं और अपना फल फूल जो भी देना है वो देते हैं, ग्रो करते हैं जमीन पर ही पसर करके, है ना। जैसे कि वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, वो भी क्रीपर्स में आ गए, मिंट है, गॉड है, ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वीक स्टेम होता है, बहुत ही कमजोर स्टेम होता है, यह भी इतना कमजोर होता है कि वो इरेक्ट नहीं रह सकता, है ना। फिर वो क्या करता है? टेक सपोर्ट टू क्लाइंब अप, आसपास जो भी सपोर्ट मिल जाए, कोई खंबा मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए या कोई और सपोर्ट मिल जाए, उसको पकड़ करके वो ऊपर चढ़ जाता है, क्लाइंब कर जाता है ना। तो ये हो गए क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल हो गए पी है, मनी प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं, ग्राउंड पर भी पसर जाते हैं और सहारा कुछ मिले तो उसको भी पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। तो ये हमने देखे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में। अगर इन दोनों के बारे में सिमिलैरिटीज देखें तो एक सिमिलैरिटी यही है कि इसके पास भी वीक स्टेम है, इसके पास भी वीक स्टेम है, ये सिमिलैरिटी हो गई। और अगर डिफरेंस देखें तो स्प्रेड ऑन द ग्राउंड और ये होता है टेक सपोर्ट टू क्लाइंब अप। और फिर एग्जाम्पल्स में डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग, ये भी एक डिफरेंस का काम कर सकता है। बट इसमें भी कुछ अपवाद होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रीपर्स भी होते हैं और क्लाइंबर्स भी होते हैं। आपने देखे होंगे कि वो ज़मीन पर भी पसर जाते हैं और अगर कोई सपोर्ट मिले तो ऊपर भी चढ़ जाते हैं, तो वो दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। इसके अलावा अगर हम लोग हैबिटेट के बेसिस पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी कि उनके रहने वाले जो स्थान है उसके हिसाब से देखें तो प्लांट्स हो गए एक्वेटिक प्लांट्स, है ना, और दूसरे हो गए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, और तीसरे हो जाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हैबिटेट देखते हैं तब एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, है ना, यानी कि ये वाटर बॉडी में ही ये पलते हैं, बढ़ते हैं और मरते भी है ना, उसी में, तो उसी में सूख जाएंगे, ढेर हो जाते हैं, वो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल लोटस हो गया, जैसे कि कमल है, वाटर है, सिंथ है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, ये वाटर लिली है, ये सारे जो हो गए ये एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन पर उगते हैं, जमीन पर पलते हैं, जमीन पर बढ़ते हैं और जमीन पर सूख जाते हैं या डेड हो जाते हैं, वो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नीम है, मैंगो है, पीपल है, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। मैंग्रोव प्लांट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो जनरली ओशियन के कोस्ट पर पाए जाते हैं, समुद्र तटों पर ये पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर लैंड और वाटर दोनों अवेलेबल होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। और उनके रूट्स भी अजीबोगरीब होते हैं, जैसे बाकी सभी प्लांट के जो रूट्स हैं वो सॉइल में जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स में वो वाटर बॉडी के जो नीचे बॉटम में सॉइल है उसमें हो सकते हैं या फिर वो वाटर में ही रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। बट ये मैंग्रोव के जो हैं वो सॉइल में ही उनके रूट्स जाते हैं और इस तरीके से रूट्स जाते हैं, ये रूट ऐसे जाते हैं सॉइल के अंदर, है ना, और यहाँ से स्टेम निकल कर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के ब्रांचेज वगैरह होती है और यहाँ पर रूट्स के बीच में गैप होता है। इससे क्या होता है कि जब समुद्र से लहरें आती हैं या फिर सुनामी का या टाइड्स का जो वाटर आता है हाई प्रेशर के साथ, वो बड़ी आसानी से इन गैप्स के बीच से होकर के इस पर चला जाता है और फिर रिटर्निंग में इस पर आ जाता है और प्लांट को, उस मैंग्रोव प्लांट्स को
कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अगर यहाँ के प्लांट्स की तरह अगर ये ऐसे सॉलिड होती है ज़मीन के नीचे और ये स्टेम जाता है, इन स्टेम पर जो वाटर करंट्स आती ओशियन से, सी वेव्स आती, लहरें आती या फिर टाइड्स आती या सुनामी वगैरह और भी बहुत कुछ, तो वो हाई प्रेशर के साथ आकर के हीट करते स्टेम को और फिर वो प्लांट गिर सकता था, है ना। लेकिन जब वो मैंग्रोव के ऐसे रूट है तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गए हैबिटेट के बेसिस पर एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हैं मैंग्रोव, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज। और एक और नजरिए से देखते हैं जिसमें साइज नहीं होकर के वो एक अलग ही बेसिस बन जाता है। तो टोटली 5 काइंड्स हो गए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। आज की क्लास हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करेंगे। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दूं मैं जो आज डिस्कस किया। ये रहे, आप ध्यान से देखें, ये है ना, ये है हर्ब्स। आप देख सकते हैं इसमें कि जो भी हमने बातें बताई वो सारी कुछ हैं। इसकी हाइट बहुत ही कम है, हमारी हाइट से कम होती है इसकी हाइट, है ना। और देख लीजिए आप, इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई शाखाएं, कोई डालियां नहीं निकल रही हैं नीचे से ऊपर तक। और इसका स्टेम कितना वीक है, कितना कमज़ोर है, आप इसको ध्यान से देखिए, है ना। और आपको ये देख के लग रहा है ना कि 1 या 2 सीजन ही जिंदा रहेगा, उसके बाद ये सूख जाएगा या फिर मर जाएगा। तो ये हो गए हर्ब्स। ये देखिए श्रब्स, इनकी हाइट लगभग हमारी हाइट के बराबर ही है। अब ध्यान से देखिए, ये श्रब्स के बारे में, इसकी हाइट लगभग हमारी हाइट के बराबर है। इसका स्टेम आप ध्यान से देखिए, स्टेम जो है हार्ड और वुडी आपको दिखाई दे रहा है, इजीली बेंड नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, है ना। और ये पूरा प्लांट लगभग बुशी दिखाई दे रहा है, झाड़ीदार दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ब्रांचेज इसमें से निकल रहे हैं, वेरी नियर द ग्राउंड, ज़मीन के बहुत ही नज़दीक से इसमें ब्रांचेस आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ये देख के आपको लगता है कि ये पौधे ज़रूर कुछ साल तक जिंदा रहेंगे, है ना। तो ये हो गए श्रब्स। ये अब हम देखते हैं इसको, ये है ट्रीज। अब इसको ध्यान से देखिए, है ना। ये हमारे हाइट से बड़े हाइट का है, टॉलर है, ये हमसे लंबा है ना। इसका स्टेम ध्यान से देखिए, हार्ड और वुडी है, इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, इजीली बेंड नहीं हो सकता। और ज़रा ब्रांचिंग देखिए, ब्रांचिंग तो हुई है, यहाँ से ये है ग्राउंड और यहाँ से ब्रांचिंग हुई है फ्रॉम मच अबव द ग्राउंड, ज़मीन से बहुत ऊंचाई के बाद से ही इसमें से ब्रांचिंग हुई है ना। और ये झाड़ीदार नहीं है, बुश नहीं है। और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये कई सालों तक जिंदा रहता होगा, इसके लाइफ मैनी ईयर्स की होती है। एक ध्यान से आप देख लीजिए इनके बीच में डिफरेंस, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। जैसे मैंने पढ़ाया, आपके सारे फीचर्स इनके बारे में बताया, जो डिफरेंसेस बताए वो सारे के सारे डिफरेंसेस आपको इसमें ईजिली दिखाई दे रहे हैं। जो सिमिलरिटीज़ हमने बताई है वो सिमिलरिटीज़ भी इसमें आपको ईजिली दिखाई दे रही हैं।